स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग निगम क्षेत्र में चल रहे सड़क डामरीकरण में भारी अनियमितता को लेकर आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल को बीमार बता भेंट किया गुलाब का फूल। मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया हत्या का आरोप। सौंपा एसपी को ज्ञापन। बीते दिनों रुआ बांधा क्षेत्र में हुए मुकेश हत्याकांड में आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग करते हुए बस्ती वासियों ने किया प्रदर्शन, की फांसी की सजा की मांग। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर राजधानी रायपुर में आयोजित की गई कार्यशाला विश्व शांति व एकता में स्वास्थ्य का महत्व बताते कार्यशाला में संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा हुए विशेष रूप से शामिल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर होटल ग्रैंड इंपीरिया में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत दुर्ग विश्वविद्यालय वाइस चांसलर डॉक्टर अरुणा पल्टा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर प्रोफेसर राजीव चौधरी, एमपीटी स्पोर्ट्स डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी ने दीप जलाकर किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा वीआईपी रोड स्थित होटल ग्रैंड इंपेरिया में विश्व शांति और एकता में स्वास्थ्य का महत्व विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों और खेल संघ के पदाधिकारियों को दुर्ग विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा समेत अन्य अतिथियों ने विभिन्न खेलों के लिए फिट रहने के लिए क्या करें इसके बारे में टिप्स दिए। वहीं मोबाइल के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव और सोने से लेकर जागने तक योगाभ्यास के साथ खान पान किस तरह से के इस पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक दिवस के मौके पर केक भी काटा गया। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर होटल ग्रैंड इंपीरिया में विश्व शांति और एकता में स्वास्थ्य का महत्व विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के इस कार्यशाला का शुभारंभ दुर्ग विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन करके इसकी शुरुआत की। कार्यशाला में कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने सबको संबोधित करते हुए बताया कि मोबाइल युग में लोगों की दिनचर्या किस प्रकार हो गई है। इसके साथ ही डॉक्टर पल्टा ने योग का महत्व बताया, साथ ही लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहने की अपील की। साथ ही इस आयोजन के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का आभार भी दिल से जताया। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ तथा छत्तीसगढ़ युवा एवं खेल कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ पर होटल ग्रैंड इंपीरिया में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। विश्व शांति और स्वास्थ्य इस कार्यशाला का थीम था और सब हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वास्थ्य का व्यक्ति के मानसिक शांति के साथ बहुत गहरा संबंध है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही मानसिक रूप से भी शांति महसूस कर सकता है, खुश रह सकता है। बहुत अच्छे इसमें लेक्चर्स आयोजित किए गए। सुनने वाले जितने लोग थे वो क्रीड़ा जगत के जाने माने कोचेस, मैनेजर्स, खिलाड़ी सब यहाँ पर आज उपस्थित हुए। संघ के सभी पदाधिकारीगण थे। बहुत अच्छी चर्चाएं हुई यहाँ पर और मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहती हूँ एसोसिएशन को। इतना अच्छा कार्यक्रम आज आपने यहाँ पर सभी खेल प्रेमियों के लिए आयोजित किया।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर सभी अतिथियों की मौजूदगी में केक काटकर इस विशेष दिन को सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान सीजीओए महासचिव होरा और कार्यशाला में उपस्थित सभी वक्ताओं ने खिलाड़ियों को लंबे समय तक फिट रहने के गुर बताए। महासचिव होरा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में ये आयोजन किया गया है। इस आयोजन के जरिए खिलाड़ियों को मानसिक शारीरिक रूप से अपने आप को खेल के लिए कैसे तैयार करें, इसकी जानकारियाँ दी गई है। सर्वप्रथम तो मैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पे सभी देशवासियों को और विदेश में रह रहे सभी खिलाड़ियों को और सबको मैं बधाई देता हूँ। माननीय भूपेश बघेल जी जो कि हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हमने आज किया और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे 2 विश्वविद्यालय के कुलपति अरुणा पल्टा जी दुर्ग विश्वविद्यालय, राजीव मिश्रा जी रविशंकर विश्वविद्यालय, फिजिकल के जो इंडिया के थेरेपी हैं प्रशांत चतुर्वेदी जी सहित बहुत वक्ताओं ने एक खिलाड़ियों को सारगर्भित अपने जो भाषण के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा यह बताया कि खेल में जीवन शैली का क्या महत्व है। और ये हम क्योंकि हम लोग रैली भी कराते हैं, बहुत सारे खेल भी कराते हैं, लेकिन मेंटल कैसे हमको जीवन शैली जीना चाहिए, कैसे हमको बच्चों को व्हाट्सएप और ये बाकी चीज़ों से दूर रखते हुए, आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी में एक लड़की ने कहा था कि मैं तो व्हाट्सएप चलाती नहीं, मैं फेसबुक देखती ही नहीं है। लेकिन आज के जो इस जकड़ में हमारे बच्चे चले गए, उनको दूर करने के लिए, एक मोटिवेशन करने के लिए हमने इस कार्यशाला का आयोजन किया था कि कैसे जीवन शैली रहनी चाहिए, कैसे हमका जीवन का आहार व्यवहार होना चाहिए। सभी वक्ताओं ने अच्छे अपने विचार व्यक्त किए। मैं इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं। कार्यशाला के दौरान ओलंपिक संघ महासचिव होरा ने छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज एसोसिएशन महासचिव विनोद राठी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। इस मौके पर विनोद राठी ने महासचिव होरा को खेलों का मसीहा बताते हुए कहा कि जब से वे महासचिव बने हैं तब से प्रदेश में खेलों का सर्वांगीण विकास होने लगा है। वहीं चेस ओलंपियाड के लिए निकली मशाल महासचिव होरा के नेतृत्व में 16 जुलाई को रायपुर के इंडोर स्टेडियम पहुंचेगी, जहां खेल प्रेमी इसका भव्य स्वागत भी करेंगे। जब से सेक्रेटरी बने, हर खेल में, हर जगह जिस तरीके से खेल उठ रहा है, पूरा श्रेय गुरचरण भाई को है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा ये किसी ऊर्जा के साथ, किसी संकल्प के साथ और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए विभिन्न खेलों के पदाधिकारीगण, खिलाड़ीगण, उन सब के लिए विशेष आभार। आपने मुझे यहाँ बुलवाया। मैं गुरचरण भाई से जल्दी एक मजाक में बोलता हूँ, भैया मेरी हैसियत शतरंज के बोर्ड से एक पैदल की है, आप मुझे इस जगह पे मत लाइए, मुझे वहीं पे बैठना चाहिए। और आप सबसे मिलके मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से यंग हो गया। मैं 75 साल का हूँ, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगता। और धन्यवाद गुरचरण भाई को फिर से कि मुझे बार बार एहसास दिलाते हैं कि मैं जवान हूँ। आज एक विशेष प्रसंग से मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, शतरंज का जन्म भारत में हुआ और एक परंपरा है ओलंपिक मशाल की। एथेंस को वो श्रेय था क्योंकि खेलों का जन्म एथेंस ग्रीस से हुआ था। आज पूरे विश्व ने ये मान लिया कि शतरंज की जन्मभूमि भारत है और ये 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में होने जा रहा है 28 जुलाई से 10 अगस्त। इसमें 190 देश भाग ले रहे हैं, 3000 से ज़्यादा विश्व के टॉप खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। किसी भी खेल में भारत में इतना बड़ा खेल आयोजन नहीं हुआ। इस आयोजन का श्रेय भारत को मिला और भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ओलंपिक मशाल की शुरुआत की। अब से जब कभी भी दुनिया में कहीं भी शतरंज का ओलंपिक होगा, भारत से वो मशाल निकल के पूरी दुनिया में घूमेगी और 19 तारीख को दिल्ली से वो मशाल चालू हुई है
आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है 75वां। तो ये 75 शहरों में ये घूमने वाली है ओलंपिक मशाल। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद साहब ने दिल्ली से वो मशाल, लाल किले के प्राचीन से वो मशाल प्रारंभ की। अभी वो जम्मू कश्मीर से होते हुए, दिल्ली होते हुए, पंजाब, चंडीगढ़ सब होते हुए आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। गुरुवार को दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में भारत की एकता एवं अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हम सब के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर पुण्यतिथि मनाई गई। इस दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए इस अवसर पर गोवर्धन जायसवाल, महामंत्री ललित चंद्राकर, उपाध्यक्ष संतोष सोनी, मंत्री दिनेश दिवांगन, मनोज मिश्रा, अनूप गटागट सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहें। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आदरणीय गोवर्धन जायसवाल जी हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। माननीय गोवर्धन जायसवाल जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के स्मरण में संबोधन देंगे। आज 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, जो कि नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है, भारत की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन के जो है स्थापित हुई है, तो ये निश्चित है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान यदि नहीं होता तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है का निर्माण भी नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक नहीं पहुंचती। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल में रहते हुए उन्होंने सबसे पहले उद्योग मंत्री का जो है त्याग किया। उन्होंने अपने पद से त्याग करके जो है वो गुरु गोलवलकर जी के पास गए और उन्होंने एक राष्ट्रवादी पार्टी बनाने की जो मंशा जाहिर की। गुरु गोलवलकर जी ने जो है उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसा जो है सहयोगी दिया और उस समय जो है जनसंघ की स्थापना हुई, जो आगे चल के जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो बलिदान जो उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया और उसके बाद आगे चल के भारतीय जनता पार्टी के जो निर्माण हुआ, उसमें कश्मीर यात्रा जो उनकी थी, जिसमें कि उन्होंने 2 विधान 2 निशान के खिलाफ जो पद यात्रा की और जो भारत से हजारों लोग, लाखों लोग वहां पहुंचे और वहां पर जो है रहस्यमय परिस्थितियों में जो है उनकी मृत्यु हो गई, जो कि आज भी रहस्य का विषय है। तो उनका यह बलिदान जो है आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पूरे देश भर में इसको हम बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज हमारे समस्त भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठ के जिला के पदाधिकारी, महिला मोर्चा समस्त आज जो है यहाँ पर भाजपा कार्यालय में एकत्रित हुए हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के तैल चित्र में हम माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज मुझे वैसे तो प्रतिवर्ष की मेरी परंपरा रही है, जब भी डॉक्टर साहब या मुखर्जी जी का या किसी भी कार्यक्रम हो उपस्थित होना मेरा आचरण में रहा है, क्योंकि मैं एक पापूर्ण कालिक हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है कि आज यहाँ मुझे आने का अवसर मिला। और इस 2 विधान को लेकर के जो अभियान चलाया वह आज मोदी जी के नेतृत्व में सफल हुआ, जिसे संपूर्ण विश्व देख रहा है। यह हमारे देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, संपूर्ण समुदाय के लिए बड़ा ही गौरवमयी बात है। इसके लिए मोदी जी भी धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मुखर्जी जी को नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। दुर्ग निगम महापौर ने निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने प्रभारी आयुक्त के साथ निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने निगम के प्रभारी आयुक्त आशीष देवांगन के साथ निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया।
जिसके तहत निगम महापौर धीरज बाकलीवाल शहर के मध्य से गुजरने वाले शंकर नाला व ठगड़ा बांध पहुंचे। उन्होंने अब तक के हुए विकास कार्यों का जायजा लिया, जिसकी जानकारी देते हुए निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि उन्होंने संबंधित ठेकेदार को बरसात के पूर्व ज्यादा से ज्यादा कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहर वासियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि इस वर्ष शंकर नाले में जल भराव की स्थिति से आम नागरिकों को नहीं गुजरना पड़ेगा। इसे लेकर न्यूज टीम को महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज सुबह जो हमारे अभी प्रभारी आयुक्त आशीष देवांगन जी आए हैं, उनके साथ हमारे प्रभारी वकील गनी जी कोल्ले जी के साथ आज हम लोगों ने शंकर नाला और ठगड़ा बांध का दौरा किया। वहाँ के कार्य की प्रगति को हम लोगों ने देखा। जैसा कि आप जानते हैं, बरसात सामने है। शंकर नाला का कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है। लगभग 6.5 किलोमीटर की स्वीकृति में 3.5 किलोमीटर से ऊपर का काम हो चुका है। और पिछले बार भी भारी बरसात के बाद भी जल भराव की स्थिति जो शंकर नाला क्षेत्र में नहीं आती थी, पहली बार शंकर नगर क्षेत्रों में पानी जल भराव की स्थिति और उम्मीद है इस वर्ष भी नहीं आएगी। बहुत तेज गति से काम चल रहा है। और ठगड़ा बांध के कार्य प्रगति हम लोग देखने गए थे कि बरसात से पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए तो आने वाले समय में कार्य को सुविधा होगी हम लोगों को। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी के एसडी व एसडब्ल्यू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विविध प्रकार के व्यायाम, आसन व प्राणायाम किए गए। गौरतलब है कि कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर के एनसीसी के एसडी व एसडब्ल्यू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विविध प्रकार के व्यायाम, आसन व प्राणायाम किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि व योग प्रशिक्षक CMA अशोक शर्मा ने एनसीसी कैडेटों को योग का महत्व व उनका शरीर मन बुद्धि पर प्रभाव बताया तथा व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव की भी विस्तृत चर्चा की। साथ ही उन्होंने एनसीसी कैडेटों को विभिन्न प्रकार के आसन व प्राणायाम भी करवाए। साथ ही साथ विभिन्न बीमारियों में उनके क्या लाभ हैं व कैसी सावधानी रखना है, इसकी जानकारियां दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। सभी आसनों व प्राणायाम के साथ स्वास्थ्य पर पड़ने वाले अच्छे प्रभाव के बारे में यहां पर जानकारियां दी गई और बताया गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति के मस्तिष्क में स्वस्थ मन अगर रहता है तो उससे समाज भी स्वस्थ रहता है। वही महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी ने कैडेटों का आभार प्रदर्शन किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे अल सुबह 77 MLD एवं 66 MLD फिल्टर प्लांट पहुंचे। निगम आयुक्त ने बारिश के दौरान फिल्टर प्लांट में पानी के शुद्धिकरण की जानकारियां ली। उन्होंने प्रयोगशाला में देखा कि बारिश के दौरान शिवना से आने वाले पानी का शुद्धिकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। वहां उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि बारिश के दिनों में टर्बिडिटी बढ़ने की संभावना होती है, जिसको देखते हुए जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। निगम आयुक्त ने प्रत्येक जोन क्षेत्र के हैंडपंप और पावर पंप इत्यादि जल स्रोतों से पानी का सैंपल कलेक्ट करके प्रयोगशाला में इसकी जांच करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। आगामी बारिश को देखते हुए आयुक्त महोदय क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और जाम नालियों को भी खुलवा रहे हैं। साथ ही फिल्टर प्लांट में शिवनाथ का जो पानी आता है उसको फिल्टर की प्रक्रिया को अच्छे से समझकर उसमें अशुद्धियाँ न रहें, ताकि जनता को जो सप्लाई होने वाली पानी है उसकी अशुद्धियाँ न रहें। उसको जो शिवनाथ से पानी आ रही है उसके फिल्ट्रेशन को समझकर उसको प्रयोगशाला में टेस्ट करवाकर ये जांच कर उन्होंने निर्देश दिए और उसको मौके पर उपस्थित होकर उन्होंने प्रक्रिया को भी समझा और जो प्रयोगशाला में जांच की गई पानी है उसको टेस्ट करके भी देखा। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। MG स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हाँ, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित MG स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। MG स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल H लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, MG स्कूल में, वो है
डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई।
बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बीती रात बीएसपी के बार एंड रॉड मिल में आग लग गई। इस अग्निकांड के चलते प्लांट में 12 mm सरिया का उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया। आग देखकर सभी कर्मचारियों ने खुद को सुरक्षित करते हुए कार्यस्थल से समय पर दूरी बना ली। आगजनी की सूचना फायर सेफ्टी विभाग को दी गई। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बीजीबी लाइन 2 के सेलर में अचानक शॉर्ट सर्किट होना आग लगने का कारण बताया जा रहा है। आग लगने की सूचना मिलते ही बीएसपी के अधिकारी और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग पहुंच गए थे। नगर निगम रिसाली गठित होने के बाद भिलाई निगम के 57 कर्मचारियों को रिसाली भेजा गया था। अब उनमें से 35 कर्मचारियों को भार मुक्त कर भिलाई निगम में फिर से पदस्थ किया गया है। रिसाली निगम के आयुक्त आशीष ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत इनके वेतन को लेकर हो रही थी। इस विषय को लेकर रिसाली निगम आयुक्त ने ऑडिट आपत्ति आने की संभावना को देखते हुए शासन से इससे अवगत कराया था। कर्मचारियों को रिसाली निगम से भार मुक्त कर भिलाई निगम में फिर से पदस्थ कर दिया गया है। निगम भिलाई अंतर्गत भूखंडों के अंतरण के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लीज पर भूखंड लेने के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया प्रतिभागियों को अपनानी होगी। इसकी विस्तृत जानकारी ई प्रोक्यूरमेंट में अपलोड कर दी गई है। निगम भिलाई के जोन 1 अंतर्गत दक्षिण गंगोत्री व्यवसायिक योजना के तहत 55 भूखंड की प्राप्ति के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित है। भूखंड की प्राप्ति के लिए ऑनलाइन निविदा में भाग लेना होगा। इससे पूर्व 72 भूखंडों की नीलामी के लिए निविदा जारी की जा चुकी है। शहर में अच्छे लोकेशन पर भूखंड प्राप्त करने का ये सुनहरा अवसर है। आवासीय और व्यावसायिक दोनों की योजना इसमें सम्मिलित है। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा जो भूखंड रिक्त हैं, व्यवसायिक हो चाहे आवासीय हो, उसके लिए द्वितीय चरण में ऑनलाइन निविदा जारी की गई है, जो 17 तारीख को जारी की गई है। और वो प्रक्रिया ऑनलाइन के तहत ही पब्लिक उसमें भागीदार बन सकते हैं। ऑनलाइन ही उसकी बोली लगाई जाएगी। और व्यवसायिक प्रकरणों के लिए दक्षिण गंगोत्री में 65 प्लाट रिक्त हैं, जिसका ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग लेके शहर के नागरिक या कहीं भी देश की कोई भी कोने से बैठकर वो इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार जोन 3 के जवाहर नगर आवासीय योजना में 55 रिक्त भूखंड है, उसके लिए भी आप अपना ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग लेकर नीलामी करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए cgstate.government.in में जाकर आप उस पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। उसमें प्लाटों का आकार, धरोहर राशि की जानकारी, साथ ही उस भूखंड के नक्शे सभी कुछ सबमिट किए गए हैं। और एक टोल फ्री भी नंबर जारी किया गया है, जिसमें आप उसके संबंध में, रिक्त प्लाटों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180041999140। साथ ही
इसके लिए एक विशेषज्ञ बिठाया गया है जो ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा समझकर आपको ऑनलाइन में कोई परेशानी हो रही है तो उसके लिए जानकारी देने के लिए अशोक कश्यप को बिठाया गया है, जिसका मोबाइल नंबर 9098817420। इस पे आप उनसे कांटेक्ट करके अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग लेने में कोई कठिनाई महसूस हो रही है तो आप उनसे चर्चा करके भी आप इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुआ बांधा बस्ती के निवासियों ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। हत्या के आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया। रुआ बांधा बस्ती के निवासियों ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया और रुआ बांधा बस्ती में हुए मुकेश मारकंडे हत्याकांड के आरोपियों को सख्त सजा देते हुए फांसी की सजा देने की मांग की। गौरतलब है कि 15 जून की रात 8 बजे आरोपी सन्नी उर्फ सुखविंदर सिंह ने शराब के लिए पैसे मांगे और नहीं मिलने पर सीने में चाकू मार दिया, जिससे मुकेश मारकंडे गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो गई। इस मामले को लेकर बस्ती के निवासियों ने परिजनों के साथ जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, जिससे मृतक मुकेश मारकंडे की पत्नी, उसके माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल रहे। इस मौके पर वार्ड पार्षद सहित रुआ बांधा बस्ती के निवासियों ने असामाजिक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और मुकेश मारकंडे हत्याकांड के दोषी सन्नी उर्फ सुखविंदर सिंह को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। इस संबंध में परिजनों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुकेश है ना, उसका मर्डर हो गया, जिसके मांग के लिए हम आए हैं। बिना मतलब कि उसको पैसा मांगे थे बोलते हैं और उसको मर्डर कर चाकू मार दी। वो लड़का ऐसे है कि आए दिन चाकू लेके घूमता रहता है और बस्ती में इतने अपराध कर चुका है कि किसी को भी वो चाकू नहीं तो गाली गलौज मार दी, किसी को तो बीच में पत्थर से सिर से पत्थर को भी मार दिए थे। तो इसको सजा देना चाहिए और फांसी पे चढ़ा देना चाहिए ऐसे लोग। कि लड़का पाला
बालाजी यहाँ कैटरिंग के यहाँ से आ रहा था। उसको बीच रास्ते में रोक कर शराब पीने के लिए 120 रुपये मांगा, 120 रुपये दिया भी हो। उसके बाद क्या किया, जातिवाद लाकर चमड़ा लोग, सतनामी लोग ऐसे करके गाली गलौज करके उसको पैसा ले के बावजूद भी उसको मार दिया चाकू से। मारने के बाद उसको सीधा दिल पे पड़ा है, उसका चाकू ब्लड नहीं बढ़ रहा था, उससे उसकी मृत्यु हो गई है। हम लोग उसको न्याय चाहिए, हमारा भाई को न्याय चाहिए। हमारा छोटा सा बच्चा है ना, उसको फांसी या उम्र कैद की सजा। उसका भाई सपोर्टिंग करता है, बार बार थाने में पैसा जमा करता है, वो भी क्रिमिनल है। सट्टाबाजी, जुआ, ऑनलाइन क्रिकेटर, ऑनलाइन वो जो बिजनेस चलता है वो सब चीज करता है ना। IPS धारा के अंतर्गत उसको एक 326, 307 जो भी उसका धारा लगता है सबको लगाए। उसका नाम है मुकेश मारकंडी। उसका सरेआम बीच गली में क्रिमिनल ने मर्डर किया है जी सर। और 101 रुपये लिए किसी बच्ची है, 32 साल उसका एज है सर, और मैं 21 ईयर्स की हूँ जी सर। और शादी को 2 साल हो रहा है। पूरी तरह से मारा गया सर, बिल्कुल भी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं थी सर। अपराधी को फांसी ही दिलाना है सर, अगर छोड़ेंगे भी तो बस्ती वाले मार डालेंगे सर। बिल्कुल हम लोग को फांसी ही चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 20 जुलाई को विकासखंड स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता बालक आयु वर्ग 14 वर्ष व 17 वर्ष का आयोजन मैत्री विद्या निकेतन रिसाली के तत्वावधान में सेक्टर 9 फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि मैत्री विद्या निकेतन रिसाली के डायरेक्टर व प्राचार्य डॉक्टर संजीता थम्बी व अध्यक्षता डायरेक्टर S सजीव की उपस्थिति में हुई। आयोजन में विकास खंड के अधिकारी PJ सेबेस्टियन, विजय बिष्ट, रमेश कुमार, तीर्थ नेताम, मानस व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी रहीम सर उपस्थित थे। मैच रेफरी प्रशांत और एलन थे। टूर्नामेंट में 14 वर्ष बालक वर्ग में मैत्री विद्या निकेतन रिसाली व MGM के मध्य खेला गया, जिसमें MGM ने पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से विजय प्राप्त की। मैच 2-2 से ड्रा था। इस प्रतियोगिता में MGM सेंट जेवियर उच्चतर विद्यालय पुरई, KPS नेहरू नगर, गुरु नानक सेक्टर 6 आदर्श कन्या विद्यालय दुर्ग व आयोजक रहे मैत्री विद्या निकेतन स्कूल ने भाग लिया। मैत्री विद्या निकेतन के तत्वाधान में सुब्रतो मुखर्जी ब्लॉक स्तरीय अंडर 14 और अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन सेक्टर 9 स्थित फुटबॉल ग्राउंड में 20 तारीख से 22 तारीख तक संपन्न हुआ, जिसमें कि अंडर 14 में 4 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। DPS रिसाली, MGM सेक्टर 6, सेंट जेवियर्स धनोरा और मैत्री विद्या निकेतन रिसाली, जिसमें कि फाइनल सेंट जेवियर्स और मैत्री विद्या निकेतन के बीच खेला गया और सेंट जेवियर्स स्कूल ने अंडर 14 में सुब्रतो कप में ब्लॉक स्तरीय में विजय प्राप्त किया, जो कि पेनल्टी शूटआउट के द्वारा उसका टाई ब्रेक हुआ। और वहीं अंडर 17 में 6-7 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और फाइनल मैच मैत्री विद्या निकेतन रिसाली और DPS रिसाली के बीच खेला गया, जिसमें DPS रिसाली 1-0 से इस मैच में विजयी रही। और फाइनल में हमारे जिला के शिक्षा अधिकारी श्रीमान अभय जायसवाल सर इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ उपस्थित रहे। और इस खेल में मुख्य रूप से जिला शिक्षा विभाग से, खेलकूद विभाग से जुड़े हुए लोग और रमेश सर, बिष्ट सर, सेबेस्टियन सर, ये सब लोग की इसे जावेद जी रेफरी, इन सभी लोगों ने इसमें अहम भूमिका निभाई इस खेल को संपन्न करने के लिए। दुर्ग निगम के कैलाश नगर में सड़क डामरीकरण के कार्य में अनियमितता का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने महापौर को ज्ञापन सौंपा। गेट वेल सुन कहते हुए गुलाब भी भेंट किया।
दुर्ग के वार्ड 22 कैलाश नगर में निगम द्वारा जर्जर हो चुकी सड़क पर डामरीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जहां पहली बारिश में ही सड़क से बजरी बाहर आने लगी है, जिसे देखते हुए आम आदमी पार्टी ने निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार व अनियमितता का आरोप लगाते हुए निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने निगम महापौर धीरज बाकलीवाल को गुलाब भेंट करते हुए गेट वेल सून कहा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सड़क की तरह निगम महापौर भी बीमार हैं, जिन्हें अनियमितता दिखाई नहीं दे रही है और इसी बीमारी से बाहर निकालने के लिए उन्होंने गेट वेल सून कहते हुए गुलाब का फूल भेंट किया। हम लोग सर्वे के लिए वार्ड नंबर 22 गए थे। सूर्या होटल के सामने से जो रोड चिचोड़ी को जाती है, वहाँ हमने देखा कि 15 दिन पहले जो रोड बनी थी वहाँ से बजरी निकलने लग गई है। अभी एक ही बारिश हुई है, सिर्फ एक बारिश हुई है और वहाँ हमने देखा कि हाथ जैसे उठाया तो हाथ मुट्ठी भर के बजरियाँ निकल रही है। हमने लोगों से वहाँ चर्चा की तो लोगों ने ये बताया कि जस्ट अभी 15 दिन पहले रोड बनी और ये हालत है एक बारिश में। अब 2-4 बारिश होंगी तो रोड का नामो निशान वहाँ से मिट जाएगा। जब हमने पता लगाया तो पता लगा कि यहाँ से क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नाम की कोई कंपनी जिसे 34 लाख में ठेका दिया गया था। अब सोचिए कि जब एक बारिश में यहाँ रहा तो आगे क्या होगा, हाल होगा। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग करते हैं उसकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो पहले भी जो टेंडर लिया था कहीं कहीं रोड बनाई है, उनका काम का गुणवत्ता की जांच की जाए और दोषी अधिकारियों ने जिन्होंने उन्हें एनओसी दिया है और जो भी उस पर लिप्त पाए जाते हैं भ्रष्टाचार में, उन पर कार्रवाई की जाए। तो रोड में भ्रष्टाचार हुआ है, उस शिकायत को लेकर हम लोग अभी महापौर जी से मिले और उनको गुलाब भेंट करके हम लोगों ने कहा कि गेट वेल सुन। ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि जो जितनी नंबर ऑफ शिकायतें हम देख चुके हैं, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे वर्क ऑर्डर मेरे पास हैं और वो एक बारिश में उनके रोड बनाए हुए रोड उखड़ जाते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ शिकायत करने के बाद भी आयुक्त एक डाकिए की तरह शिकायत को आगे बढ़ा देते हैं। तो हमारे पास यही एक साधन बचा कि गेट वेल सुन, भगवान आपको जल्दी ठीक करे, क्योंकि आप शहर को तो ठीक नहीं कर रहे हो और शहर को इसलिए ठीक नहीं कर रहे हो क्योंकि आप गड़बड़ हो, तो भगवान से ही दुआ करें कि गेट वेल सून। तो ये हम लोगों ने एक प्रयास किया कि शायद उनको सद्बुद्धि दे। आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के द्वारा सड़क डामरीकरण में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर निर्माण कार्य की जांच कराई जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे पास आम आदमी पार्टी के कुछ लोग आए थे, उन्होंने सड़क की क्वालिटी को लेकर शिकायत की है। हम लोग इसकी तुरंत जांच कराएंगे। नहीं, 15 दिन पहले बना है, उन्होंने बताया इसकी जांच कराएंगे। हम तुरंत इंजीनियर को उसी समय हम लोगों ने मैंने मैसेज किया कि आप जाके उसकी जांच कीजिए। जांच की रिपोर्ट आने के बाद मैं बताऊँगा उसको जिस तरह का जाएगा। ऐसा देखिए, ऐसा पहली दृष्टि में ऐसा कहना ठीक नहीं है। पहले एक बार इंजीनियर लोग जाके देख लें, देखने के बाद समझ में आएगा कितने दिन पहले हुआ है, काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका डीपीआर क्या था, तो सब कुछ देखने के बाद ही मैं आपको कुछ बताता हूँ। यह हम आपको बता दें कि दुर्ग निगम द्वारा निगम के वार्डों की आंतरिक सड़कों को दुरुस्त करने सड़क डामरीकरण का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन वृहद स्तर पर कराए जा रहे इस कार्य में गुणवत्ता की कमी भी सामने आई है। ऐसे में देखना होगा कि निगम प्रशासन इस लापरवाही को लेकर किस तरह का रुख अपनाता है। ग्रेनेसियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। देवादा मेंटल हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया। दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करते हुए दुर्ग एसपी को ज्ञापन भी सौंपा। दुर्ग के ग्राम देवादा मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंचे दीपक गोस्वामी की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है, जिसे लेकर मृतक दीपक गोस्वामी के भाई ने दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक से शिकायत की और इस मामले में निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। गौरतलब है कि दीपक गोस्वामी को एक हफ्ते पहले मानसिक रूप से बीमार होने पर देवादा में स्थित मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था।
जहां मृतक दीपक गोस्वामी के साथ उसकी मां व भाई ओम प्रकाश भी अस्पताल में मौजूद रहे थे। लेकिन बीती रात अस्पताल प्रबंधन ने बाथरूम में गिरने की बात को लेकर उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल पहुंचने के पहले ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल में मौजूद मृतक दीपक गोस्वामी के परिजनों को अस्पताल प्रबंधन ने इस हादसे की कोई जानकारी नहीं दी। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों द्वारा उसकी हालत में सुधार होने की बात कहते हुए 23 जून को डिस्चार्ज करने की बात कही गई थी। ऐसे में मृतक दीपक गोस्वामी के परिजनों को ऐसी आशंका है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मृतक के साथ मारपीट की गई होगी, जिसके चलते दीपक गोस्वामी की मौत हुई होगी। इस संबंध में मृतक के परिजनों ने न्यूज़ टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेरा छोटा भाई था जिसको मैं 9 तारीख को देवादा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था मेंटली प्रॉब्लम से रिलेटेड साइकेट्री इलाज के लिए। ठीक, उनका 15 दिन के बाद हुआ था डिस्चार्ज के लिए। कल उनका आज लास्ट दिन था डिस्चार्ज के लिए। कल मैं उनका डिस्चार्ज कराने के लिए आया था रायपुर से। मैं उनका बड़ा भाई हूँ, तो बोले कि डॉक्टर कल डिस्चार्ज करेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो मैं और मेरी माँ वहीं रुके थे नाइट में। मेरी माँ 15 दिन उनके साथ कंटिन्यू वहीं रहती थी वेटिंग हॉल में। मैं आना जाना करता था वहाँ से। मैं कल बढ़िया पेशेंट से मिला हूँ मेरे भाई से। 3 बजे से 5 बजे तक का मिलने का टाइम है, वहाँ मिला हूँ। बढ़िया था पेशेंट, मैं वहीं रुका हूँ, मेरी माँ वहीं रुकी है। 12:30 बजे मेरे को कॉल आता है कि आपका पेशेंट गिर गए, बाथरूम से गिर गया, नहाते वक्त बाथरूम से गिर गया, उसको डेथ हो गया है। सरकारी हॉस्पिटल में ला लिया सर। ना मेरे को जानकारी है, ना मेरी माँ को जानकारी है। मैं पूछता हूँ कि बिना हमारे परमिशन से वो कैसे हॉस्पिटल से बाहर ले जा सकते हैं हमारे मरीज को। हमको तो जानकारी देना चाहिए ना भाई। जब हम और किसी चीज़ का इलाज, हड्डी का जैसे इलाज करा रहा था, उस टाइम मेरी मम्मी साथ में आई थी दुर्ग, उसका जानकारी हमको दिया गया था। जब इतना बड़ा बात हो गया, अगर उस समय जानकारी देना था कि हाँ गिर गया आपका पेशेंट, ये है, हम लोग यहाँ लेके जा रहे हैं, हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है। अस्पताल वही 11:30-12 बजे के बीच की घटना है। रात में 11:30-12 बजे अक्सर अस्पताल द्वारा वही जो भी उनके द्वारा बताया गया है उसका डेथ वहीं हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग रास्ते में लेके जा रहे थे, ऑक्सीजन वहाँ से सब सही था, यहाँ रास्ते में डेथ हो गया, हॉस्पिटल लाते ऐसा था, तो हमको जानकारी क्यों नहीं दी गई थी। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे परमिशन के बिना कैसे पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में रिफ़र कर दिए, हम और अच्छे जगह में लेके जाते, हमको जानकारी क्यों नहीं दी गई। छोटे छोटे चीज़ों के लिए बुलाते हो आप, बिना पेशेंट से अटेंडर पास के नहीं मिलने देते हो, नाम एंट्री कराते हो होटल, तो ये इतने बड़ी बात के लिए हमको जानकारी क्यों नहीं देती। इस हिसाब से यही मांग करता हूँ कि हमारे परमिशन के बिना कैसे हमारे पेशेंट को बाहर भेज दिए और उसकी हमको जानकारी क्यों नहीं दी गई कि वो गिर गया है तो चोट लगा है कि ये हुआ है। छोटा भाई से हमारा एडमिट था, जो रायपुर का निवासी था, उसे हम मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। लेकिन रात के समय परिवार वाले को बिना बताए, जब एक छोटी सी समस्या हो जाती है, परिवार वाले को विकास बताया जाता है कि नहीं एक काम कीजिए, आप आपको लेके जाना है बाहर हॉस्पिटल में लेके आना है। लेकिन रात के 12 बजे बिना बताए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसके बाद बोला जाता है कि आपकी भाई की मृत्यु हो गई है, अब बॉडी आके ले जाइए। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले का क्या हुआ है हमें किससे, जिसके लिए कोई देखने वाला नहीं है। हम सुबह थाने में गए थे, उसके बाद थाने वाले ने हमने कहा कि भाई साहब एक काम कीजिए, आप रिपोर्ट लिखवाइए, आप रिपोर्ट लिखिए हमारा। लेकिन उसमें भी हमको गोल मटोल किया जा रहा है। हमको एक FIR की हम एक आवेदन की कॉपी दिए हुए SP साहब से हमारी मांग है कि उस अस्पताल पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस प्रकार से ना जाने कितने सैकड़ों लाखों लोग हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं कि हम इलाज जाते हैं, लेकिन इलाज के नाम पे हमें सिर्फ ढकोसला दिया जा रहा है यहाँ पास और पैसा वसूली किया जा रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है हमारी जान की कीमत है। छोटे भाई की जान की कीमत बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पास अलग रखा जाता है परिवार को, परिवार साथ वहाँ मारपीट किया। मुझे तो ऐसी लग रहा है कि जिस तरह से अंदेशा नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बाथरूम में गिर गए चोट, लेकिन चोट के निशान कहीं नहीं है। तो मारपीट का भी अंदाजा हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मानसिक रोगी कहीं ना कहीं कुछ बातें हो जाती है, तो उससे शायद प्रशासन ने भी किया होगा गलत वहाँ पर, जो उसका प्रशासन है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीब फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद कुम्हारी के द्वारा वार्ड 3 स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज के मांगलिक भवन में स्व सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने स्व सहायता समूह कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुपुत्री स्मिता बघेल विशेष रूप से शामिल रही। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में 400 महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद कुम्हारी के द्वारा क्षेत्र की स्व सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ वार्ड क्रमांक 3 स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन में गुरुवार को किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुपुत्री स्मिता बघेल शामिल हुई। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री के OSD मनीष बंचोर विशेष रूप से शामिल रहे। इस दौरान पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर, उपाध्यक्ष के रवि, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा सहित वार्ड पार्षद व स्थानीय जनप्रतिनिधि यहां पर शामिल रहे। शामिल सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान समूह की महिलाओं के द्वारा किया गया। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर मुख्यमंत्री की सुपुत्री स्मिता बघेल ने अपनी शुभकामनाएं दी, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की। महिला स्व सहायता समूह प्रशिक्षण का यह शुभारंभ होने जा रहा है। इसमें महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, मेहंदी लगाना, इस तरह के अपने कौशल को विकसित करेंगी और स्वावलंबी बनने के दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाएंगी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं उनके उज्जवल भविष्य को। मुझे पूरी आशा है कि ये जो कौशल प्रशिक्षण जो वो ग्रहण करेंगी उससे वो उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर होंगी, अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती देंगी और खुद भी उनका आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगा, जिससे वो समाज के सेवा में और देश को आगे ले जाने में सहायक होंगी। इस कौशल प्रशिक्षण शिविर को लेकर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा ने बताया कि इस कौशल प्रशिक्षण में प्रथम चरण में 400 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में महिलाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी प्रशिक्षण के साथ साथ ब्यूटी पार्लर से संबंधित और कुकिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आज देखो हमारे मन यहाँ नगर पालिका कुम्हारी क्षेत्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण के साथ साथ कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर अनेक कोर्स के हमारे मन यहाँ शुभारंभ करी। आज हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुपुत्री स्मिता दीदी के हाथों से तो आज हमारे स्व सहायता समूह 180 स्व सहायता समूह हमारे कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र अंदर 400 समूह के आज पंजीयन हो चुके हैं। हमारे मन 400 व्यक्ति के आज हमारे मन के पंजीयन हो चुके हैं आज। तो वो स्थिति में बढ़ चढ़ के आज एक से लाभ के फायदा स्थिति पब्लिक तक कि एक से सीखे के बाद ओकर मन के लिए खुद के रोजगार के साधन भी बन सकते हो। आज यहाँ से अगर प्रशिक्षण ले के बाद अपन घर में जाके कहीं क्लास खोला थे, ब्यूटी पार्लर के क्लास खोले थे, 5,000-7,000 घर बैठे अपन वो भी कर सकते। तो रोजगार के साधन भी देते एक साथ सिखाए, साथ साथ पालिका और पूरा पार्षद बन के और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सब योगदान है, आशीर्वाद है सबके। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार नगर पालिका क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह की बहनों को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुरुआत नगर पालिका में आज दिनांक से किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में 400 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसकी प्रथम बैच आज से प्रारंभ हो चुकी है। और वर्तमान में अभी हम कंप्यूटर्स, ब्यूटिशियन, कढ़ाई बुनाई, मेहंदी और कुकिंग के ट्रेड्स शुरू किए हैं, जिससे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में करीबन 1000 महिलाएं आ रखी थीं, जिनका हम प्रथम बैच के रूप में 400 महिलाओं का चयन किया गया, जिनको प्रथम चरण में 400 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहरहाल प्रशिक्षित सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह कर पाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलने की इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।